हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉन्सेप्ट 17 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल, पर्टिकुलरली अ राइट एंगल ट्राइंगल, डिस्कस किया जाता है। इट हेल्प्स अस कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन टू साइड्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड सी है। तो ये आप कह सकते हैं एंगल ए है, ये आपका एंगल सी हो गया, राइट। एंड ये एंगल का बी हो गया। तो आपको कोई बोलता है साइन ऑफ ए क्या होगा? साइन ऑफ ए क्या होगा? साइन ऑफ ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए, और हाइपोटेन्यूज सी दिया हुआ है, तो ए बाय सी। ऐसे ही कॉस ऑफ ए, अगर आपसे कोई पूछे कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? राइट, बेस इज बी, हाइपोटेन्यूज इज सी, सो कॉस ए क्या होगा? बी बाय सी। ऐसे ही सिर्फ टेंजेंट ऑफ ए पूछे, टैन ऑफ ए पूछे, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए, बेस क्या है? बी, तो ए बाय बी। ऐसे ही सिमिलर टर्म्स में अगर आपसे कोई पूछे कोसेकेंट ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए और कॉट ऑफ ए, तो आप बोल सकते हैं ये क्या होंगे? कोसेकेंट ऑफ ए क्या होगा? वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, राइट। सेकेंट ऑफ ए क्या होगा? वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कॉट ऑफ ए क्या होगा? वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। ऐसे ही हम अदर एंगल्स का भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बी एंगल के टर्म में लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बहुधायना थ्योरम भी बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। लेट्स से दिस इज ए बी था, एंड दिस इज सी, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, where A and B are two sides, right? These are two sides, and C is the hypotenuse. तो आपको हाइपोटेन्यूज पता कैसे चलेगी? आपको हाइपोटेन्यूज का पता कैसे चलेगा? तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन A and B, right? And we must remember एक ट्राइंगल के लिए A plus B must be greater than C, right? वैसे वैसे तो C is greater than A and B क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, right? But for a triangle A plus B is always greater than C. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज बी स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज इज सी स्क्वायर, राइट। सो दिस थ्योरम व्हिच इज was known in India long before Pythagoras was born. तो पाइथागोरस ने जब इस थ्योरम को डिस्कवर किया, उससे long before it was known in India. Okay, next. Okay, some famous Pythagorean triples जो आपको याद रखने चाहिए. So let's discuss. So first one is 3, 4, 5. तो अगर आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को ऐड करते हैं, यू विल गेट 5 स्क्वायर। देन 5, 12 एंड 13, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 8, 15, 17, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर, राइट। 7, 24, 25, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। 12, 35, 37, ये आपको इतने याद होने ही चाहिए। दीज आर द मिनिमम जो आपको याद होने चाहिए, राइट। Okay, now let's attempt example number 1.
तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि tan a की वैल्यू 8/15 है, then we have to find the other trigonometric ratios. So now if tan a is 8/15, tan a is 8/15, इसका मतलब क्या है ये? This is nothing but perpendicular upon base, which is perpendicular को हम किससे a से रिप्रेजेंट करते थे, base को हम b से रिप्रेजेंट करते थे. So what will be the value of c? So a is 8 and b is 15, then c will be, this is 64, a square is 64, तो स्क्वायर करेंगे तो हम squared value is 64, 15 square is 225, then what will be c? 17 square, right? 289. तो हमारे पास abc का सेट आ गया 8, 15 and 17. तो आप बाकी सारी वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. So what you will say, sin a cos of a, tan तो आपको दिया ही हुआ है, then cosecant a, secant a, right, and cot of a. Sin a क्या होता है? Sin a is perpendicular upon hypotenuse. तो आपके पास perpendicular is 8, hypotenuse is 17. Cos a क्या होता है? Base upon hypotenuse, so it is 15/17. Cosecant is reverse of sin, c by a, 17/8. Secant is reverse of cos, which is c by b. तो क्या होगा? 17/15. And what is cot of a? It is reverse of tan, इसको हम base upon perpendicular भी बोल सकते हैं, right? वो क्या होगा? 15/, तो हमने सारी की वैल्यूज में निकाल ली. इजी था. नेक्स्ट. Okay, now let's solve example number 2. So example number 2 में we have been given cosecant of a is 61/11, then find the value of tan of a. तो हमें tan of a की वैल्यू निकालनी है. तो cosecant a is 61/11. That means this is hypotenuse upon perpendicular, or I can say c by a. This means what will be the value of b? b की वैल्यू क्या होगी? b is nothing but c square minus a square equal to b square, right? यही होता है from Pythagoras theorem. इसका मतलब 61 square minus 11 square is equal to b square. So 61 square is 3721. This is 121 plus b square. 3600 is equal to b square. b is 60. If b is 60, then what is tan of a? Tan of a is perpendicular on base, that is a by, which is 11/60. 11/60 will be our answer. Okay, easy था solve करना, right? Next. Okay, next concept is double angle, that is 2a. तो 2a अगर आपको किसी नंबर का और किसी एंगल का आपको ट्वाइस पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है कि sin a is something, right? Sin a is let's say a by b, and what is sin 2a? इस केस में आप क्या करेंगे? Sin 2a, right? You have to remember the triples. So 2ab, b square minus a square and c square, right? तो आपको ये ट्रिपल याद रखने हैं. For angle A, the triples are ABC. Then for angle 2A, the triples are 2AB, b square minus a square and c square. Sin A के लिए हमारे पास ट्रिपल क्या थे? ABC. Then for sin 2A, the triples are 2AB, b square minus a square and c square. So you have to remember this. Next is double angle. So double angle में you have to remember triples. So अगर angle A था
और एंगल ए था या बी था या सी था, तो उस केस में आपको जो ट्रिपल्स याद रखने थे वो ए बी सी के फॉर्म में याद रखने थे। अगर एंगल चेंजेस टू 2a, एंगल चेंजेस टू 2a, देन जो ट्रिपल आपको याद रखने हैं वो 2ab, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, राइट। ये ट्रिपल आपको याद रखने, ओके, राइट। तो और साइन है, अगर आप इसको सॉल्व करते भी हैं, पाइथागोरस लगा के सॉल्व करते भी हैं, तो क्या होता है, देखिए 2ab होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज 4a square b square plus b4 plus a4 minus 2b square a square, and this is c to the power 4, right? This plus this becomes b square plus a square whole square is equal to c to the power 4, which means b square plus a square is equal to c square. This was एंगल ए के लिए भी यही ट्रू था, a square plus b square is equal to c square। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, बस हमने रीअरेंज कर दिया टर्म, राइट। यू हैव टू रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म। तो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इज गिवन, नाउ लेट्स अटेंड टू क्वेश्चन। साइन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए आपको दिया हुआ है कितना, 3/5। साइन ए इज गिवन एज 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of 2a, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो साइन ऑफ ए 3/5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू आपको पास पता ही है, 3 4 5। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस केस। अगर इसमें ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो क्या होगी 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो 2ab क्या है, 12 24। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज 4 माइनस सी स्क्वायर 16 माइनस 9 7, what is 6 square 25। So what will be value of tan to a, will be perpendicular by base। perpendicular हमारा इस केस में क्या है 24, base is 7, 24/7 will be the answer। easy है solve करने में, right? You remember this method or this identity, you can solve this question easily, just remember this। अब ट्रिपल एंगल के लिए बात करते हैं, अभी हमने डबल एंगल के लिए बात की थी, अब ट्रिपल एंगल के लिए समझते हैं। तो एंगल ए के लिए हमारे जो ट्रिपल्स थे वो ए बी एंड सी थे। एंगल 2a के लिए हमारे जो ट्रिपल्स थे वो 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर थे। एंगल 3a के लिए हमारे ट्रिपल्स क्या हैं, एंगल 3a के लिए जो हमारे ट्रिपल्स होते हैं वो 3ac स्क्वायर माइनस 4a क्यूब, राइट, कॉमा 4b क्यूब माइनस 3bc स्क्वायर कॉमा c क्यूब। ये आपको याद रखना है। ये ट्रिपल्स हैं। तो इसमें अगेन अगर इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे और आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे, तो दिस विल आल्सो सिंप्लीफाई टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan ऑफ a 7/24 एंड sin ऑफ 3a एंड cos ऑफ 3 आपको निकालना है। तो tan a इज 7/24, तो आपको परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपको किया हुआ है a b और c सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो a इज गिवन 7, b is given 24, so what is c 25, right? Now what is abc, a dash b dash c dash in this case, अभी एक बार लिख लेते हैं, p a
c square minus 4a cube, right? Then 4b cube minus 3bc square, then c cube, right? These are the terms. So 3a into c square क्या होगा? Is 25 into a, 3 into is 25 into a minus 4 into a cube is 49 7. 343, and this will be 4b cube, right? 4 into 24 cube minus 3b into c square is 25, and this will be c cube. C cube is for 25 cube. So if you will simplify this, let's simplify this. Come to 11753. Second term will come to 1026, and third term will come to 15625. अब आपको क्या निकालना है? This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. आपको sin 3a निकालना है. Sin 3a will be perpendicular by hypotenuse. तो वो क्या होगा? Sin 3a 11753 by 15625, and cos of 3a will be 10296 upon 15625. Okay, simple है. So please attempt this question yourself. Easy है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. Now moving on to half angles, हाफ एंगल या ट्रिपल. तो अभी तो हमने कितनी बात कर ली है, राइट? हमने बात करी है एंगल ए के लिए ट्रिपल्स हैं वो ए बी सी है. एंगल 2a के लिए, एंगल 2a के लिए जो ट्रिपल्स है वो 2ab, राइट? देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर है. एंड एंगल 3a के लिए ट्रिपल्स है 3ab, 3a c स्क्वायर माइनस 4a क्यूब c स्क्वायर क्यूब माइनस 3b स्क्वायर, एंड लास्ट इज c क्यूब, राइट? अब एंगल a/2 के लिए पूछा गया, इस ट्रिपल्स फॉर a/2. तो a/2 के लिए आपको याद रखना है कि इट विल बी a root of under root of c plus b, comma under root of c plus minus, राइट? ये ट्रिपल्स रहेंगे a comma c into c plus b का होल का अंडर रूट, comma c into c minus b का होल का अंडर रूट. तो ये ट्रिपल्स रहेंगे. तो नाउ यू हैव बीन गिवन sin a is equal to 12/13. तो tan a/2 आपको निकालना है. What will the value of tan a/2? तो sin a इसका मतलब परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो इसमें ए बी सी का सेट निकल जाएगा, राइट? दिस विल बी 12, दिस विल बी 5, दिस विल बी 13. अब tan a/2 इसके लिए सम a डैश b डैश c डैश की वैल्यू क्या होगी? विल बी a कॉमा c इंटू c प्लस b रूट एंड c माइनस b का रूट. तो a तो एज इट इज हो जाएगा 12 एंड c 13, a plus c plus b, that is 18 का रूट, and then c minus b.
8, ये क्या वैल्यू आ गई 12, 6 root 13 and 2 root 26. So what will be tan a by 2? Tan a by 2 की वैल्यू क्या होगी? Perpendicular by base, perpendicular is 12, this 6 root 13, just 2 by root of 13. The solution. Easy है. Please attempt yourself. These are easy questions, right? Quick reference. तो ये हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले कि अगर एंगल ए है तो इसके ट्रिपल्स जो बनेंगे वो ए बी सी के फॉर्म में बनेंगे. अगर 2a है तो इसके जो ट्रिपल्स बनेंगे वो 2ab, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर के फॉर्म में बनेंगे. अगर ट्रिपल 3a है देन 3a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस 4a क्यूब, 4b क्यूब माइनस 3b सी स्क्वायर और सी क्यूब के फॉर्म में बनेंगे. अगर a बाई 2 है तो a अंडर रूट ऑफ c इंटू सी प्लस बी का इसका अंडर रूट एंड c इंटू सी माइनस बी का अंडर रूट. ये ट्रिपल्स. आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर इज a in all these cases. Perpendicular, this is perpendicular, this is base, right, and this is hypotenuse, and sine of a is perpendicular upon okay. Okay, next. Now sum of angles. Now moving on to sum of angles. So for triple a, इसका ट्रिपल एंगल ए का ट्रिपल एक्स वाई जेड है एंड ट्रिपल बी का ट्रिपल ऑफ बी इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड. देन ए प्लस बी के ट्रिपल जो होंगे वो स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू एक्स जेड इंटू जेड, ये होंगे, राइट. कहने का क्या मतलब है कि perpendicular will be small x into capital Y plus small y into capital X. This will be small y into capital Y minus small x into capital X. Hypotenuse will be z into z. Direct multiply. तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं x, y और z था स्मॉल में और एक था x और z कैपिटल में. तो फर्स्ट टर्म विल बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x y कैपिटल वाला प्लस y x कैपिटल वाला, राइट. फर्स्ट टर्म विल बी दिस. दूसरा टर्म विल बी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पहली टर्म ये वाली आ जाएगी y इंटू कैपिटल ऑफ y माइनस x इंटू कैपिटल ऑफ x एंड द थर्ड टर्म विल बी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन z इंटू कैपिटल ऑफ z. इस टाइप से कुछ, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व. So this is for x y z is for a and this is for b and this is for a plus b. So let's solve this question. Sine a is 3 by 5 and sine b is 8 by 17. Then what is sine a plus b? Sine a plus b क्या है? तो sine a is इस वाले के अगर आप लेट्स से स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा 3 4 and 5, राइट. इस वाले के अगर आप कैपिटल x कैपिटल y एंड कैपिटल z निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा 8 15 and 17. So what will be the value of let's say a b c in this? ये हमें निकालना है. तो हमें पता है वो कैसे होगा. हम 3 4 5 को लिख लेते हैं, 3 4 5 को लिख लेते हैं एंड वी राइट 8 and 17. The first value will be 45 plus
32. Second value will be 60 minus 24, and third value will be 5 into 17, that is 85. So what is this? ज़रा solve करेंगे तो क्या आएगा? This is nothing but 77. This is 36 and this is 85. Sin A plus B क्या आ गया? Plus B is perpendicular by hypotenuse is 77 upon. Okay. Next. अच्छा, अभी हमने A plus B की बात करी थी. अगर A minus B पूछा जाए आपसे, so for triple x y z and triple of B, B के ट्रिपल अगर x y z है स्मॉल में एंड B के ट्रिपल कैपिटल में है x y z, A माइनस B के ट्रिपल्स क्या होंगे? x y minus y z, y y plus x x and z z, right? Perpendicular will be x into capital Y minus y into capital X. This will be capital small y into capital Y plus small x into capital X. Hypotenuse will be z plus z. तो कहने का क्या मतलब है? एंगल A, एंगल B एंड एंगल B माइनस B, राइट? A के आपको बोला गया है स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z है, लेट्स से इसके हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z. इसके क्या होंगे? तो आपको अगेन वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर नेगेटिव साइन है. बी की जो टर्म्स रहेंगी वो नेगेटिव में रहेंगी, राइट? बी की जो टर्म्स है वो नेगेटिव में. तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई. पहली टर्म हो जाएगी, दूसरी टर्म दोनों को मिलता है वाई वाई प्लस एक्स, और लास्ट टर्म मिल रही जेड. तो ये ध्यान रखना. तो आपको अब दिया हुआ है साइन, अगेन साइन ऑफ ए is 3/5, sin of b is 8/17, 8/17, 8/17. Then you have to find sin of a minus b. तो इसके जो ट्रिपल्स आएंगे वो 3, 4, 5 आएंगे, राइट? और जो इसके ट्रिपल्स आएंगे वो 8, 15, 17 आएंगे. तो आप उनको लिख लेंगे 3, 4, 5, 8, 15, 17. Then you will find a minus b के ट्रिपल. a minus b के ट्रिपल्स क्या क्या आएंगे? ये तो ट्रिपल हो गए a के, ये हो गए b के, with 3 into 15, 15, 45 minus 32, राइट? नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 60 प्लस 24 एंड लास्ट आएगी 85. तो ये क्या हुआ? 13 हुआ 84, 85. हमें क्या निकालना? साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और 13/85. इजी था, राइट? प्लीज इनको आप प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल. तो फर्स्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल में आपको कॉस ऑफ ए दिया हुआ है 3/5 and you have to find sine of 3a and you have to find cos of 3a and tan of 3. तो cos of a अगर आपको 3/5 दिया हुआ है तो आपको सेट जो मिलेगा abc का, abc क्या आएगा? पता लग गया, 3, 4, 5 ही होगा, सॉरी 4, 3, 5 होगा, 4, 3 एंड 5 होगा, 4, 3, 5 होगा. 4, 3, 5. नाउ 3a एंगल के लिए क्या होगा? 3 एंगल के लिए क्या होगा? 3a एंगल का जो सेट बनता है वो क्या होता है? 3a c स्क्वायर 4a क्यूब 4b क्यूब माइनस
3b c square comma c cube. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 3 into a, that is 12, into c square is 25, minus 4 into a cube into 4 cube, right? Then 4 into b cube. B cube is 3 cube minus 3 into b, 9 into c square, 25 into 9, 225, right? And c cube is 125. What is the value of this? 44 will be 64 is 108, right? Okay. Minus 117 and 125. Now what will be value of sine of 3a? Sine of 3a will be, this is perpendicular, this base, and this is hypotenuse. Sine of 3a क्या होगा? 44 upon 125. Cos of 3a क्या होगा? Cos of 3a क्या होगा? Minus 7 upon 125. And what will be tan of 3a? 44 upon minus 1170. Right? So easy. Please attempt this question yourself once. So now moving on to advantages of Vedic trigonometric formulas. So it helps in calculating the question fast with higher accuracy. It is simple with respect to the traditional methods, and many problems can be solved mentally without pen and paper. Right? These techniques are perfect for your competitive exam. So please practice these questions. Now moving on to home assignment. So please solve these questions using the Vedic methods जो आज हमने डिस्कस किए. तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए and hopefully you will be able to solve all of these. So that's all from my side. Thank you.